तुम क्या किया? वो कभी नहीं आपका गलतियों को अपने मन में रखते हैं। आप जो भी गलती करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उसका लेखा जोखा महादेव नहीं रखते हैं। वहां जाने पर एक ही बात आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो भेजा गया था इस धरती पर, आपने कौन सा ऐसा कर्म किया? आपको सुख भोगने के लिए इस धरती पर भेजा गया था, आप कौन कौन सा सुख भोगे हैं उसका विवरण आप हमको दीजिए। तब आपको याद आएगा कि मैंने तो सुख का अनुभव ही नहीं किया। जब से जन्म लिया तब से दुख ही दुख हुआ। मैंने तो सुख का अनुभव ही नहीं किया। मैं क्या अपने परमात्मा से, क्या अपने गुरु से बताऊं कि मैंने ये सारा सुख भोगा है? बचपन से लेकर के जितना दिन मनुष्य का आयु रहता है, सारा जीवन लोग 80% लोग कष्टों से जूझता है। हम लोगों को कष्ट नहीं हो, हम लोग सुख का अनुभव करें, हमारे शरीर में बीमारी नहीं हो, हमारी वाणी में प्रेम भरा हुआ हो, हमारा रहन सहन अच्छा हो जाए, हमारे बाल बच्चे अच्छे हो जाए, हमारा बाल बच्चा अच्छा से पढ़े लिखे, यही कामना हम लोगों को रहता है। लेकिन कामना पूरा नहीं होता है। ये कामना पूरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा कर्म फल हमको पीछा करता रहता है। हमारा कर्म फल इतना खराब होता है कि मेरा जीवन नरक बन जाता है। इस कर्म फल से निकलने के लिए ऐसे समय में साहब श्री का दिया हुआ 3 सूत्र किसी के माध्यम से हमारे तक पहुंचा। इस 3 सूत्र को हमको करना क्या है? इस 3 सूत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को, हम अपने घर को, हम अपने समाज को, हम अपने देश को सुंदर और स्वर्ग बना सकते हैं। दीदी, जिन लोगों को समझ में नहीं आया उन लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक इसके अंदर ढुकिएगा नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती है जो देख करके समझ में आता है। वो कैसे? एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने पिता से कहता है, गांव में रहता था, वो अपने पिता से कहता है, बाबू बाबू थोड़ा हम शहर घूमने जाएंगे, देखें कि शहर कैसा होता है। सब दिन तो गांव में रहे हैं, शहर तो घूम करके आए। बच्चा गया, बगल में नदी पड़ता था, नदी को क्रॉस किया, चला गया शहर। जैसे ही शहर में डूबता है, देखता है वहाँ पर एक पुलिस थाना है। वो खड़ा हो जाता है और उस पुलिस वाले को देखता है, कहता है तो कैसा कैसा कपड़ा पहना है, माथा पर टोपी पहना है, कमर में कुछ बंदूक रखा हुआ है, ये कैसा आदमी है भाई? ये कैसा आदमी है? उसके बाद देखता है कि कोई उसको एक कटोरा दिया और उस कटोरा में से एक सादा सादा गोल गोल लेकर के वो खा रहा है। और खा करके ना हंसने लगता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो शाम को अपने घर में आता है। जब घर में आता है तो उसका पिता उससे पूछते हैं, अरे शहर गया था तो तुम क्या क्या देखा? बच्चा कहता है कि मैंने एक आदमी को देखा कि एक अजीब सा कपड़ा पहना था, टोपी पहना था, कमर में बंदूक रखा था और उसके पास एक कटोरा आया और वो कटोरा में से सादा सादा गोल गोल कुछ रखा हुआ था, उसको उठा करके अपने मुंह में रखा। जानते हैं बाबू, वो न बहुत मीठा था, इतना मीठा था ना कि क्या बताएं। बोला तुमको कैसे पता कि वो मीठा था? बोला उसका मुंह को देख करके ना पता चला कि जरूर मीठा है, इसीलिए इसका मुंह का एक्शन ऐसा हो गया। कुछ बातें ऐसी होती है जो अनुभव करने की चीज होती है। एक शिव शिष्य को देख करके आपको कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। तब आकर के उससे पूछिएगा कि शिव चर्चा है क्या, शिव चर्चा में होता क्या है, हम क्या करें।
अपने गुरु के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो भी आपको बताएगा कि 3 सूत्र आपको करना है। 3 सूत्र आप जान लीजिए और जान करके उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। ये 3 सूत्र हमको करता क्या है, ये हमको रास्ता दिखाता है। ये 3 सूत्र बार बार कीजिए। जब बार बार कीजिएगा ना, तो जिस तरह रगड़न समझते हैं ना, कपड़ा जब साफ करते हैं तो हाथ से जब उसको रगड़ते हैं तो उसका गंदगी हटता है, कपड़ा साफ हो जाता है। उसी तरह ये 3 सूत्र के रगड़न से आपके अंदर जो 10 तरह की गलतियां हैं, 10 तरह का गलत चीज आपके अंदर उपस्थित है, वो सारे दूर हो जाते हैं। दीदी जिस तरह से ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ, घृणा हुआ, लोभ हुआ, ये धीरे धीरे आपके हृदय से, आपके मन से उतरना प्रारंभ हो जाता है। और जिस दिन ये सारा चीज आपके अंदर से चला जाएगा, उस दिन एक अच्छा शिष्य बन करके इस समाज के लोगों को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कीजिएगा। दीदी, हमको उस महादेव से प्यार कैसे होगा, यो तो हमको समझना होगा ना। हम 3 सूत्र कर रहे हैं, हमको उसके साथ लगाव कैसे होगा, वो मेरे कैसे होंगे। हम दया की याचना जब करते हैं तो उस समय महादेव से क्या कहते हैं कि दया कर दीजिए। अरे किस बात की दया, वो क्या दया कर